नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति मंगल बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग में यानी कि 21 जनवरी तक भाग्य भाव में ही संचरण करने वाले हैं। भाग्य भाव में नीच राशि स्थित मंगल वक्री हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको उच्च के समान फल दे रहे हैं और आपको आपके भाग्य का साथ 21 जनवरी तक बड़ी मात्रा में देखने में मिलने वाला है। आपकी धार्मिक वृत्ति भी 21 जनवरी तक जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अनेक सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से आपको धन का लाभ देखने में मिलने वाला है। कमीशन से जुड़ा हुआ पैसा यदि आपका आता था तो बड़ी मात्रा में 21 जनवरी तक आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह की धार्मिक यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ में धार्मिक यात्राओं पर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए मंगल का गोचर 9th हाउस में होना काफी फेवरेबल है। आपके पिता के साथ में यदि संबंध खराब हो गए थे तो उन संबंधों में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है, बट हाँ, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देने की आपको इस मंथ में जरूरत होगी। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते व्यय भी जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा में भी मैं होते हुए देखता हूं और भाग्य भावस्थ मंगल की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ रही है तो इसके चलते आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ की वृद्धि हो रही है और उस पुरुषार्थ की वजह से जितना आप इनपुट दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ही आपको आउटपुट इस मंथ में देखने में मिल रहा है। मंगल की दृष्टि बस चतुर्थ स्थान पर पड़ने से कुछ पॉजिटिविटीज तो कुछ नेगेटिविटीज 21 जनवरी तक आपको देखने में मिलेगी। पॉजिटिविटीज तो यही है कि भूमि के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से आपको धन का लाभ हो सकता है। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। यदि आप जमीन इत्यादि, प्लॉट इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, मकान को कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे तो वो 21 जनवरी तक कर सकते हैं। बट चतुर्थ भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं आपके मदर की हेल्थ में परेशानियां और आपको सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। सीने इत्यादि में चोट भी लगने की स्थितियां आपके लिए बनती हैं। हार्ट के पेशेंट यदि आप हैं तो मंगल का गोचर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। चित्त की अशांति, कुछ हद तक मानसिक अशांति और बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। और यदि आपकी कुंडली में भी दशाएं इत्यादि ठीक नहीं चल रही हैं तो नींद की कमी भी आपको इस मंथ में 21 जनवरी तक महसूस हो सकती है। 21 जनवरी के बाद में मंगल वक्र गति से ही अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब राशिपति का अष्टम भाव में जाना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं संघर्ष में आपके वृद्धि आपको देखने में मिलने वाली है। वैसे तो मंगल अष्टम भाव में होंगे तो लाभ और धन दोनों ही भावों को देखेंगे तो धन आगमन की स्थिति तो बनी रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप स्वतः ही या खुद से ही कह लीजिए कि असंतोष की स्थिति थोड़ी सी महसूस कर सकते हैं।
स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। हेल्थ इश्यूज आपके लिए इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। रक्तजन्य विकार, ब्लड से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, स्पेशली 21 जनवरी के बाद में। अकस्मात रूप से धन प्रदाय के समय आपके लिए होगा वैसे तो 21 जनवरी के बाद में, बट हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है और कुछ हद तक बेचैनी या अशांति आप महसूस कर सकते हैं। वाणी को कड़वा होने से बचाइएगा। वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस मंथ में आपको ध्यान देने की जरूरत है। गोल्ड इत्यादि यदि लेना चाह रहे थे, स्वर्ण के माध्यम से अपने धन को संचित करना चाह रहे थे, तो 21 जनवरी के बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। आपके लिए काफी फेवरेबल स्थितियों को लेकर के आ रहा है समय। बुध के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि 4 जनवरी के बाद में बुध आपकी राशि को छोड़कर के धन भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध होकर के आपके लिए द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो आपके लिए महाधनी योग का निर्माण कर देंगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यम से आपके पास में धन का लाभ होगा। आपकी वाणी की वजह से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके पास में धन का लाभ होने वाला है। और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुध द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो अकस्मात रूप से धन प्रदायक शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बुध के गोचर से आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, दांतों से संबंधित परेशानियां और मुंह में छाले इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने खान पान पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। अपनी बुआ, मौसी और बहनों के साथ में संबंधों को अच्छा बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। सूर्य के गोचर के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर, चाहे हम फर्स्ट हाफ देखें मंथ का, चाहे सेकंड हाफ देखें, दोनों ही काफी फेवरेबल होने वाले हैं। 14 जनवरी तक तो कर्म भाव के स्वामी धन भाव में होने के चलते आपके कर्म, आपकी मेहनत की वजह से अच्छी इनकम जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है और उस धन को आप संचित भी कर रहे हैं। बट वही मैंने आपको कहा कि वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको मधुर बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर किसी तरह की पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद था तो उसमें आप फाइट यदि करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो 14 जनवरी तक आप ले सकते हैं। उसके लिए समय आपके फेवर में है। आंखों में जलन की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानियां यदि होती हैं तो डॉक्टर से जाकर के आपको मिल लेना चाहिए। मंथ के सेकंड हाफ में 14 जनवरी के बाद में सूर्य तृतीय भाव में आएंगे। ये समय भी आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल होने वाला है और आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि, एक आत्मविश्वास आप अंदर से महसूस करेंगे। विल पावर में इंक्रीमेंट आपको देखने में मिलने वाला है। जिस भी चीज को आप ठान लेंगे उस चीज को करने वाले होंगे। बस मानसिक अशांति से ही बचने का आपको इस मंथ में प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपके लिए शुक्र का गोचर सप्तमेश बनकर के चतुर्थ स्थान में हो रहा है और ये पूरे ही मंथ 28 जनवरी तक चतुर्थ स्थान में होने वाला है। यदि आपका चरित्र ठीक है, यदि आपका किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, तो मैरिड लाइफ आपके लिए इस मंथ में अच्छी होने वाली है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में यात्राएं और जीवन साथी से सुख की प्राप्ति ही होती हुई दिखाई दे रही है। मकान इत्यादि में यदि काम कराना चाह रहे थे, अपने घर को डेकोरेट कराना चाह रहे थे, वाहन इत्यादि यदि आप लेना चाह रहे थे, तो आपके लिए दिग्बली शुक्र का गोचर काफी फेवरेबल होने वाला है। शुक्र आपके लिए चतुर्थ स्थान में आपके लग्जरीज की वृद्धि करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में आप उन लग्जरीज का भोग करें, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 के मंथ में बन रही है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब सूर्य का गोचर परिवर्तन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के भी चिंताओं में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा उपाय के तौर पर यदि हम चर्चा करते हैं तो चूंकि मंगल अष्टम स्थान में आने वाले हैं, तो आपको इस पूरे ही मंथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो सके तो नित्य, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य को जल देना, सूर्य भगवान की आराधना करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होगा। संभव हो तो रविवार के दिन आपको इस मंथ में नमक का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जनवरी 2025 का राशिफल जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है उसको सुन लीजिएगा और उनमें जो उपाय बताए गए हैं उनको आप इस मंथ से ही करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आप पूरे आने वाले वर्ष को और बेहतरीन बना सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।